चिंता नहीं करो, हो जाएगा। ये नंबर लो, फोन कर बाल बच्चा को पढ़ाने में दिक्कत पड़ रहा है। क्या मिलने के बाद सीधा वहाँ से ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ, अब जैसे 4 महीने से एम्बुलेंस वाले को तनख्वाह नहीं दी। अब वो कौन है एम्बुलेंस वाला चलाने वाला? अभी हम गए थे सहरसा बस स्टैंड पे, तो मैं गया था बस स्टैंड को देखने के, अंदर में गए, बोला ये सरकारी बस स्टैंड है। तो वहाँ स्टाफ बैठा है, इतना गंदगी है, कूड़े का ढेर अंदर में। मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर ये तुम्हारा घर होता तो तुम क्या करते यार? इसमें इतने सामान है जो तुम फेंक सकते हो, तो तुमको खुद में कचरा वाले को बुलाओ, पैसा भी आएगा। बोला नहीं सर कर। तब वहाँ पता चला एक लड़का आया जिसको 11,000 रुपया महीना में रखता है। कौन? आउटसोर्सिंग। वहाँ रिपेयर करने के लिए अलग आउटसोर्सिंग, बुकिंग के लिए अलग आउटसोर्सिंग, तेल भराने के लिए अलग आउटसोर्सिंग। 13-14 को कंपनी एक बस डिपो चलाने के लिए। हाँ, ये बात आप बोले। ये मतलब क्या है? ये सरकार ने किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं ऐसा कर दिया। ये जो काम एक आदमी कर सकता है उसके लिए 12-13 एजेंसी को खड़ा कर दिया सरकार, और उसके हाथ में कुछ नहीं। ये 11,000 रुपये महीना कमाने वाला वो आदमी क्या करेगा? और उसको ये भी नहीं पता। मैंने उसका अपॉइंटमेंट लेटर देखा, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है उसको 11,000 रुपये महीना मिलेगा। हम बोले क्यों साइन किए? बोला कि सर क्या करें, उम्मीद पे करता है इसको कुछ नहीं। ये जो हालात है ना, वो जंगल राज का झांसा दे के जिस तरह से लूटा है ना लोगों, जिस तरह शरीर की हड्डी तोड़ी है ये सरकार। अभी जो भी सम्राट जी कर रहे हैं सब वाह कर रहा है। इसका मतलब है कि 20-22 बरस सरकार कुछ नहीं किया, तभी तो वाह कर रहे हो ना। अब लालू जी की सरकार तो कहीं नहीं रही, अब नीतीश भर से सम्राट हो गया नहीं। अभी सम्राट के कामों की तारीफ हो रही है। क्यों? पीछे आपका क्या है? इसका मतलब तो अपने आप उठ जाएगा। इसका मतलब नीतीश जी का काम सही नहीं था ना। अब उन्होंने कहा है सम्राट जी कि ब्लॉक अंचल देखेंगे, बढ़िया बात। नीतीश जी काम नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है कर रहे थे सर, वो अपने पलटने के चक्कर में काम नहीं कर रहे। कैसे सरकार बनेगा वो अपना रोटी देख रहा था। बात ही है बिहार कहाँ गया उसके पीछे कोई नहीं। ये बात सुनो, जैसे मैं आंदोलन करके मैंने बना तो यहाँ तक आने के लिए एक अलग लड़ाई थी, अब यहाँ से एक अलग लड़ाई है ना। ठीक है, पलटने के लिए अलग लड़ाई है, लेकिन जब वहाँ पलट के चले गए तो अलग लड़ाई है ना। अस्पताल ठीक करो, खाना ठीक करो, ब्लॉक ठीक करो। अगर सर सारा सिस्टम ठीक हो जाए तो बिहारी कहीं जाएगा धक्का खाने के लिए? की नाम है? वीरेंद्र यादव। यादव तो ठीक है। मतलब बेचारा वो बढ़िया है, कोई भी है सर, अगर बिहारी कोई भी है तो वो धक्का खा रहा है। वो बढ़िया वोट तो राले को नहीं दिया होगा, वो बीजेपी को क्यों ना दे, लेकिन फिर भी उसको भी ये मसला में चलना पड़ रहा है ना। सबसे ज्यादा बीजेपी वाला परेशान है। नहीं, जबकि सरकार उसी का है। बता रहे हैं ना, हमारे पास जो पैरवी लेकर आ रहा है ना, ज्यादा तत्वा मुसलमान कहाँ आ रहा है? वो आ रहा वह वाला, क्योंकि उसको पता है नहीं कहाँ से कमा होगा। हमारे लोगों को पता नहीं, 25 बरस से कभी विधायक को देखा नहीं, उसको मालूम है, लेकिन लोगों को पता है विधायक फोन करेगा तो हो जाएगा, वही लोग आ रहा है। बात तो सर ठीक है, आपका कहना भी हम मान लिए, लेकिन ये वो चीज़ ये देखिए कि बिहारी कहीं भी जा रहा है तो उसको धक्का मिल रहा है। ट्रेन में जाए चाहे रोजी रोटी पे जाए, दिन भर कोई काम करेगा, लेकिन शाम को बोलेगा चले जाओ।
ये कहाँ का परेशानी है? और राज्य में तो ऐसा नहीं है। यादव को